अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप? क्या हाल है? तो द पर्पस ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इज टू लर्न अबाउट पार्टनरशिप डे 2। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पार्टनर, एक सेकेंड, वाइट बोर्ड ड्रॉ पार्टनरशिप डे 2। सो डे 1 में बेटा हमने डिस्कस किया, क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। डे पार्टनरशिप डे 2। डे 1 हम कर चुके। डे 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, सोचें जरा। डे 1 में बेटा मेरे बच्चे, डे 1 में हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप होती क्या है। हमने डिस्कस किया कि जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसका क्या मतलब है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हम ये पढ़ते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। इनकम स्टेटमेंट के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या फ़ायदा होता है, वो हमें पता चल गया कि भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। अब जो हमने डिस्कस करना है ना, अब हमने करना है करेंट अकाउंट। हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वैल्यूज आ गई। अब हमें डिस्कस करना है करेंट अकाउंट। तो हम वो शुरू करते हैं। चलें जी। देखिए, अच्छा, सबसे पहले तो अब हमें डिस्कस ये करना है कि करंट अकाउंट होता क्या है। जब आपने वो बना लिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद अब आपका आ जाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर इस तरह से होता है, वही नॉर्मल जैसे हम टी अकाउंट बनाते थे, होगा तो उसी स्टाइल में। ठीक है, बस फर्क ये आ जाएगा कि अब हम क्या करेंगे। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में बेटा क्या होता है, दो पार्टनर्स हैं आपके। हम एज्यूम कर रहे हैं बेटा दो पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। एक पार्टनर है आपका ए, एक पार्टनर है आपका बी। सबसे पहले ये आपकी है डेबिट साइड, ये आपकी है क्रेडिट साइड। ये हमें मालूम है अच्छे से कि ये हमारी कौन सी साइड्स हैं। हमने देखना क्या है कि जो आपका सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। देखिए, जिससे जो हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, वो सब जाएगा क्रेडिट साइड। जैसे जो भी हमने पार्टनर को देना होता है, जो जिस चीज के लिए इंटाइटल्ड होता है, वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ड्राइंग जो भी वो निकाल लेता है, वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ड्राइंग, और अगर इंटरेस्ट हो मेरे बच्चे, जैसे अगर वो आपको बोले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज दिस मच, वो क्वेश्चन में बताएगा, तो जो भी होगा वो हम कैलकुलेट करके उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर ऐसे, यहाँ पे इस तरह आपका करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है हम उसके कर सकते हैं, हमारे अपने तो कोई अल्फाज नहीं, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। तो अब अगर ऐसे हो कि पार्टनर ने कोई बिजनेस का एक्सपेंस अपनी जेब से पे किया, तो उसकी कुछ किताबों में ये ट्रीटमेंट लिखी हुई है कि आप उसको अपने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, लेकिन
लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं आप उसको ड्राइंग्स में से माइनस कर दो। तो अगर ड्राइंग में से माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए एग्जामिनर ने उसमें इजाजत दी भी है। मैं आपको हमेशा एक चीज की जो है रिकमेंडेशन दूंगा, और वो ये है कि आप पहले क्या करें, ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करें, जो हम ड्राइंग्स हैं उसकी कैलकुलेट करें और वो ड्राइंग्स लिखें, और फिर उसके बाद उस पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। जो भी आपको जैसे दिया हुआ है 10%, 20%, 13%, 14%, फिर आप उसकी एडजस्टमेंट के बाद आप जो है उसकी क्या कहते हैं उसको कंप्लीट करें, उसको सॉल्व करें। लेकिन हमेशा पहले ये चेक कर लें कि आपकी ड्राइंग्स हैं कितनी, और उसके बाद आप कुछ इस एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। तो ये तो हमारा हो गया पार्टनरशिप अकाउंट। अब आगे क्या चीज़ है, अब हमने आगे डिस्कस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया बेटा आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका आएगा कैरेट। जो भी वैल्यूज, मतलब हमने दोनों साइड्स को बैलेंस करना है ना, तो कैरेट डाउन यहाँ पे भी आ सकता है आपका, कैरेट डाउन यहाँ पे भी आ सकता है। वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा क्वेश्चन, एक वीडियो बना के, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए जी इसको क्लियर कर देते हैं। आप इसको कॉपी कर लें अच्छी तरह। हमने किया कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पार्टनर्स को हम पे कर रहे हैं, जो हम अपने पार्टनर्स को पे करेंगे वो जाएगा क्रेडिट साइड पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आपके क्या पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसको उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो उस पे उसको इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हमारा चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। हम अगर अपने पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। वो हम वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं वो हमारा क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और जो हम अपने पार्टनर से रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट साइड पे। अब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आप उन पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन उससे हमें इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना यार। जो ड्राइंग्स है उस पर हमें इंटरेस्ट भी तो चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा, वो हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे। ड्राइंग्स भी हमारी डेबिट साइड पे आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारे डेबिट साइड पे आएगा, और इस तरह करके हमें हमारा कैरेट डाउन पता चल जाएगा। कैरेट डाउन कैसे पता चलेगा, कैरेट डाउन ऐसा फर्स्ट कर लें जैसे ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है। ठीक है, ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो जो भी डिफरेंस होगा ना जिससे कम हो रही होगी ये वाली साइड, डेबिट वाली साइड, वो मैं यहाँ पे कैरेट डाउन के अमाउंट से लिख दूंगा जो डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इन दोनों साइड्स को, डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह करके मैं इन दोनों साइड्स को बराबर कर दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलें अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लें, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, आप इसको कॉपी कर लें। और अब हम जो है आगे वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलें बेटा अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई कैपिटल की, कैपिटल अकाउंट की, जो हमारा कैरेट डाउन आया वो हमारा अब चला जाएगा बैलेंस शीट में। कैसे, यहाँ मैं दो कॉलम बना देता हूँ। कैपिटल, जो भी कैरेट डाउन आया, जो आपका कैरेट डाउन आया वो आप डाल देंगे इधर, ए और बी। कैपिटल जो आपको वैल्यू दी हुई है वो आप लिख देंगे। जो आपको वैल्यू आई है आपकी, जो उसमें जो क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में जो आपको वैल्यू दी हुई है वो आप लिख लेंगे। और अगर जो भी आपका करंट अकाउंट जो हमने पीछे कैलकुलेट किया करंट अकाउंट, वो आपका आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ये थोड़ा गंदा हो गया। करंट अकाउंट ए बी, इस तरह ये बैलेंस शीट में आप शो कर देंगे और दोनों का टोटल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये करंट अकाउंट है, जो आपका कैरेट डाउन आया वो आप लिख दो, ये कैपिटल अकाउंट है। अच्छा जी, अब और डिस्कस करते हैं। ये हमने बैलेंस शीट का, ये बस बैलेंस शीट में इतना ही फर्क। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस
अब हम ये एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जनवरी दिसंबर 2019 फर्स्ट मार्च 2009। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर 1 मार्च 2019 से पहले उनका एग्रीमेंट ये था कि ए और बी जो है उसका रेशियो है 3 और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैं बोलूँ 1 मार्च के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं क्या करूँगा फिर, मैं इसका, ये बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, आप इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें। मैं बोल ये रहा हूँ कि जनवरी से दिसंबर 2019 की आपको जो है फाइनेंशियल ईयर है। बोल ये रहा है कि 1 मार्च तक उन्होंने एक जनवरी में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके मुताबिक उन्होंने बोला ये कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दोनों के दरमियान वो 3:2 होगा और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। 5% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा बेटा, और क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा, और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। फिर उन्होंने बोल ये दिया कि भाई अब आफ्टर मार्च उन्होंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका सिंपल है, इसका कुछ भी नहीं करना, मैं आपको करके अभी दिखा देता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पहले बनाना है फॉर बिफोर मार्च के लिए यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर लास्ट मंथ के लिए आफ्टर मार्च, आफ्टर और बिफोर मार्च के लिए आपने जो भी एग्रीमेंट है उसका, मतलब जो भी आप पहले इनकम स्टेटमेंट बना ली, आपका नेट प्रॉफिट आ गया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपने कैलकुलेट, लेकिन जो आपको दिया हुआ रेट, जैसे उसने दिया 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर मार्च, तो इधर जाएगा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी उसने आपको बिफोर मार्च दी हुई है वो इधर जाएगी, ठीक है। और आफ्टर वाले में वो फिर इधर चला जाएगा, फिर 10% लगेगा, यहाँ पे 5% लगेगा, यहाँ पे फिर 10% लगेगा, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि वो बोलता ये है कि भाई बिफोर मार्च उनका ये एग्रीमेंट था, आफ्टर मार्च उनका एग्रीमेंट चेंज हो गया, तो अब आप बताओ इसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह बनेगा। तो कुछ भी नहीं करना, आप 4 कॉलम बनाओगे, एक में डाल दोगे आप बिफोर मार्च और एक में डाल लिख लोगे आप आफ्टर मार्च। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखोगे, फिर उसके बाद आप उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, और जो एग्रीमेंट बिफोर मार्च वाला होगा वो आपका आ जाएगा इधर, और जो आफ्टर मार्च वाला होगा वो आपके सेकंड कॉलम में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस एक ये डिफरेंस है छोटा सा, और क्या चीज़ें हैं इसमें बेसिक्स में और हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, कभी कभी जो है ना ऐसे भी होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि जो है वो नेट प्रॉफिट कहता है फाइंड करना है, और वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता है, सैलरी भी बताई हुई है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बताया। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करते हैं, सैलरी हम माइनस करते हैं, तो जो हमारा बच जाता है वो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है या रेजिडुअल प्रॉफिट होता है, जो हम अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ, और वो कह रहे कि आपको लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं पता, नेट प्रॉफिट ढूंढनी, तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप क्या करेंगे, अब हम उल्टा जाएंगे, लेकिन उल्टा जाएंगे तो रिवर्स हम परफॉर्म करेंगे, जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसमें सैलरी हम ऐड कर देंगे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब माइनस करेंगे तो हमारे पास हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। चले एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मैं बोल ही रहा हूँ आपको कि फर्ज करें मुझे नेट प्रॉफिट, मुझे नेट प्रॉफिट, ठीक है, नहीं पता मुझे,
मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एग्जामिनर ने हमें दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने हमें बताई हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा कितनी है, हम कर लेते हैं $20। छोटी वैल्यू एज्यूम करते हैं कि समझ आए हमें आराम से, आपको भी आसानी से समझ बड़ी वैल्यू अभी नहीं करते क्योंकि तो एग्जाम्पल ही कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो होगा 10। मैं आपसे कहता हूँ बेटा सैलरी जो है वो भी 5। अब मैं आपसे बोल रहा और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ये सब करने के बाद मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है SOP, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने देखा हम कर देते हैं इसकी वैल्यू 100। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा मुझे बताएं कि नेट प्रॉफिट क्या होगा। थोड़ा आप भी ट्राई करें, मैंने कहा रिवर्स कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली मैं ये करूँगा 100 + 5, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब हम उल्टा जा रहे हैं, हम पीछे से नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप रिवर्स करते हो तो जब ऑपोजिट आप करते हो, जो माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाता है, क्योंकि अब आपको वैल्यू, आप क्वेश्चन मालूम करना है, आंसर आपको दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन मालूम करना है। इस तरह से इसको ऐसे समझो, तो 100 + 5 + 10 -20। -20 क्यों, क्योंकि 20 हमारा माइनस, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 95। अब समझाने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ कि यार चलो तुम चेक भी कर लो। चेक किस तरह करोगे, चेक इस तरह करोगे कि 25 + 20 -10 -5, देखें करके देख लो 100 ही वैल्यू आएगी। इस तरह से ये था, ये चले हम इसको आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ आया होगा। चलिए ओके।